लगने लगी है। ओ दर्श जब हो जाएगा बोल नजारा क्या होगा, बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा, हाँ बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा। रत्नों का जगमगती उतारू आरतियाँ, जल जाए ज्ञान का दीप निगारू मूर्तियाँ। शिवपति सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल मीनी जाओ बलिगारी। ओम ह्रीं परम पूज्य श्रीपति सागर जी महाराज गुरुभ्यो मोहन कमात्र दीपम निरूपमिति स्वाहा। और जब दर्श ओ तेरे दर पे आना जाना सुहाना लगे, और कह रहे क्या, ओ मेरा दिल गुरु तेरा दीवाना लगे, ओ मेरा दिल गुरु तेरा दीवाना लगे। दर दर पे आना जाना, दर पे आना जाना सुगाना लगे। किस किस का दिल दीवाना हो गया गुरु चरणों में, तो आए मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ मेरा दिल गुरु तेरा दीवाना लगे, ओ मेरा दिल गुरु तेरा दीवाना लगे, ओ मेरा दिल गुरु तेरा दीवाना लगे। मैं धूप दशांगी लाई चरण चढ़ाऊंगा, मिट जाए कर्म ताप ठोक जलाऊंगा। और श्रीपति सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल मीनी जाऊं बलिगारी। ओम ह्रीं परम पूज्य श्रीपति सागर जी गुरुभ्यो अष्टकम धन धूपम निरूपमिति स्वाहा। तिलिका छंद में काव्य को लिखते हुए भक्ति की माला को प्रोकर के तैयार किया, क्योंकि भक्ति एक ऐसा सेतु है जो भक्त और भगवान को एक रूप बना सकता है। विषम निर्विस्ताम यायति स्तुई माने जिनेश्वरा। दूसरा कोई मणि, दूसरा कोई तंत्र, दूसरा कोई यंत्र उसका प्रभाव दिखाए या ना दिखाए, लेकिन अगर भक्ति सच्चे मन और सच्चे प्राणों से है तो वह विष को भी निर्विष करने के लिए पर्याप्त है। काव्य की तरफ अगर हम नजर डालेंगे, क्या कर रहा भाई, काव्य की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो 4 लाइनें हैं, और उन 4 लाइनों के अगर अक्षरों को हम गिनने के लिए जाएं तो एक लाइन में कितने अक्षर हैं, गिने कभी आपने? 14। और 4 लाइनों के कितने हुए? 56। तीर्थंकर जब विहार करते हैं, समोसरण विघटित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, उस समय उनके चलने के लिए जो है देवताओं के द्वारा कमलों की रचना होती है। कितने कमलों की रचना होती है? बताएं। 200। उसकी काउंटिंग करें। 2 2 3 2 3 2 232।
कितनी संख्या बनेगी? 7। और 56 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितनी संख्या बनेगी? 63 कैसे बनेगी? 5 और 6 11, और 11 को जोड़ो 2। एक एक प्रतीक जो है जैन दर्शन का हमारे लिए एक संकेत है, एक इशारा है कि भगवान के चरणों में इसीलिए जो है 232 कमलों की रचना की गई, तो वहां पर 7 का अंक आकर के खड़ा हो जाता है। जो भगवान का साथ चाहता है वह देना जान जाए। क्या सीख जाए? देना। दो। क्या कहा? दो, लो मत। क्योंकि जो देता है उसे मिलता तो अपने आप ही है। इसीलिए भक्तांबर का पहला अक्षर भक्त, और भक्तांबर काव्य के आखिरी पद का आखिरी अक्षर मुपैत लक्ष्मी। विश्लेषण देखिएगा, आचार्य का चिंतन देखिएगा, आचार्य के द्वारा गुथने वाली माला को देखिएगा कि पहला अक्षर भक्त दिया, आखिरी अक्षर लक्ष्मी दिया। जो भगवान का भक्त बन जाता है, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाया करती है। इसीलिए तुम्हारे पैर कहे जाते हैं और भगवान के श्री चरण कहलाते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, जिनके चरणों की चंचरिका है, लक्ष्मी जिनके चरणों में निवास करती है। क्योंकि याद में रखना, राजा की सेवा करोगे तो सेवक तो अपने आप सेवा में लगा रहेगा, और राजा की सेवा नहीं करोगे तो सेवक तुम्हारी सेवा कहां से करेगा? अरे तीर्थंकर प्रभु की सेवा करोगे तो देव देवियां तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि वह भी तो उनके सेवक ही हैं। एक के साथ में दूसरा संबंध जुड़ा हुआ है। याद में रखिएगा कि आप मेरी सेवा करोगे। अगर कोई मेरे संग में रहता है, मेरी सेवा करता है, 24 घंटे मेरे चरणों में लगा रहता है, तो समाज क्या करता है? बोलो, समाज उसका ध्यान रखता है, नहीं रखता है? जिसने मेरी सेवा की, साधारण सा वह नौकर जब मेरी सेवा में रहता है तो समाज उसका ध्यान रखता है। तो जो इनकी सेवा में रहेगा उसके लिए कौन सी क्या कमी हो सकती है? उसके लिए कौन सी चीज असंभव हो सकती है? बस शर्त केवल इतनी है कि मांगना नहीं। क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव बंधनों के अंदर हैं, 48 ताले उनके ऊपर डाले गए हैं, बेड़ियों में उन्हें जकड़ा गया है, लेकिन एक भी बार जो है मानतुंग आचार्य ने ये नहीं कहा, हे आदिनाथ भगवान मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो। मैं जो है बेड़ियों में बंधा हुआ बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, तुम्हारा ही केवल आसरा है, तुम ही मुझे केवल बचा सकते हो। उन्होंने केवल निष्काम भक्ति की, उसके अंदर कोई कामना नहीं रखी, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रखी। इसीलिए जो है वह बंधन में होकर के भी जगत के लिए बंधन का रास्ता बना करके चले गए। बंधन में भी अभिनंदन। किसमें? बंधन में भी। और तुम्हें अगर कोई पीड़ा आ जाए, तुम्हें कोई दर्द आ जाए, तुम्हें कोई दुख आ जाए, तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, क्या करोगे? स्कूल जाने के पहले बच्चा मंदिर आए या ना आए, लेकिन जिस समय पेपर सर पे आता है, एग्जाम का समय जब सामने आता है,
तो वह बच्चा क्या करता है? बोलो। मां बाप भी कहते हैं मंदिर जाके आना, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा पेपर, अरे बोलो ना, अच्छा जाएगा। अब बताओ, काम पड़ने पर तुमने भगवान को याद किया तो कौन तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा? सेल्फिश आदमी। जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम मेरे 8 बार आगे पीछे, और जब जरूरत नहीं पड़ी, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम अपने रास्ते। ये देखो, हम अपने रास्ते। जब दुख के दिन आते हैं तो मैं 1 बार बुलाऊं, तुम 8 बार आओगे, मेरे दरवाजे पर ही पड़े रहोगे। जब भी दरवाजा खोलूंगा, एक आदमी को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करूं। बोलो। बुआ, नहीं तुम्हारा नंबर नहीं है। बुआ को बुलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि बुलाया तो परायों को जाता है, अपना तो खुदबा खुद चल करके आ जाता है। क्या कह रहा था मैं भूल गया। यहीं बैठा है, नजर के सामने, जिगर के पास। महाराज के पास गया। महाराज, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। लक्ष्मी बिल्कुल भी आती नहीं है। आप कुछ कृपा करो तो मेरे जीवन के बारे न्यारे हो जाए। ये विकास बैठा है। एक दिन मेरे पास आया, बोले महाराज बीच बीच में पुड़ियाएं बांटते रहा करो, भीड़ टूटेगी नहीं। मैंने कहा ये पुड़िया के चक्कर में जो आएगा वो दुड़िया ही दुड़िया रहेगा। धंधा नहीं चलता है, मैं क्या करूं, आप कुछ कृपा कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है भाई, कितना कमाना चाहता है? बोले 1 रुपए का भी धंधा नहीं होता, कम से कम दिन में 10 रुपए तो कमा लो। तो गुरु महाराज ने जो है उससे कागज लिया, कागज पर 1 लिखा। बोले कितना चाहता है? बोले 10। गुरु महाराज ने 1 जीरो लगा दिया। बोले जो है जब भी तुम्हें ज्यादा की जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। वह उस दिन व्यापार करने के लिए बैठा, उसने सच्ची में 10 कमाया। दूसरे दिन फिर महाराज के पास पहुंच गया, महाराज थोड़ी कृपा और कर दो, 1 जीरो और बढ़ा दो। गुरु महाराज संत हृदय नवनीत समाना, उन्होंने जो 1 जीरो और बढ़ा दिया। उस दिन उसने 100 रुपए कमाए। तीसरे दिन फिर पहुंच गया, महाराज थोड़ी सी कृपा और कर दो, 1 जीरो और बढ़ा दो। गुरु महाराज ने 1 जीरो और बढ़ा दिया, 1000 रुपए कमाए उसने। चौथे दिन सोचता है अपन ही चेक करके देख लेते हैं। अपने आप जीरो बढ़ा करके रोज जा करके जो है पेट्रोल डीजल जलाने की क्या जरूरत है, टाइम भी खराब होता है। इत्तेफाक से उसने जीरो लगाया। वह जीरो को लगाने के बाद जो है जैसे ही उसने 1 जीरो लगाया, उस दिन 10,000 कमाया। उसने कहा महाराज के पास जाने की क्या जरूरत थी, जब अपने से ही काम हो रहा है। डेली डेली जीरो बढ़ाता गया। मुनि महाराज उस नगर से विहार करके चले गए। साल भर बाद लौट करके आए। महाराज ने कहा फलाने व्यक्ति को बुलाओ। महाराज उसके पास में टाइम कहाँ है, इस शहर में जितनी बिल्डिंगें दिख रही हैं वह उसमें जो है 95% जमीन जायदाद फैक्ट्रियाँ बिल्डिंगें उसकी हैं, उसके पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। महाराज ने कहा उससे जाके कहो तो। 4 बार खबर भिजवाई तो 5वीं बार में उसने कहा कि ठीक है महाराज से कह देना इतने बजे आऊँगा और केवल इतने ही टाइम के लिए आऊँगा, 2 मिनट से ज़्यादा मेरे पास
और पहले 8-8 घंटे पड़ा था, जब तक उसके पास कुछ नहीं था। गया टाइम से, महाराज फटाफट फटाफट बोलो क्या बात है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है भाई, तू बिजी है, कोई बात नहीं, डोंट वेरी। पहले मैंने तुझे जो है आज से 1 साल पहले 1 दिया था, वो मेरा 1 मुझे वापस दे दे। सब कुछ तो तेरे पास है, अब तो तुझे और किसी की जरूरत है नहीं, केवल एक ही तो। उसने कहा हाँ ले लो। कागज निकाला और महाराज को दे दिया। महाराज ने 1 को काट दिया, और जैसे ही काटा तो उससे वहीं से जो है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। कहने का मतलब जब तक तुम्हारी जिंदगी में एक यानी एक भगवान और धर्म तुम्हारी जिंदगी में है, सब कुछ तुम्हारे चरणों में है। और जिस दिन 1 निकल गया, समझ लेना कि उस दिन तुम्हारे जीवन से सब कुछ निकल गया, क्योंकि हीरो जीरो को भी हीरो बनाने वाला एक है। ये जब चमक मिलती है ना, तो आदमी को उसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, उस चमक में खो जाता है। और वह चमक में खो जाता है तो वह चमक बनावट की चमक हुआ करती है, दिखावट की चमक हुआ करती है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।